नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जहाँ आपको समझ आएगा कि धर्म का मतलब हमेशा कुछ मिलना नहीं होता। कभी कभी धर्म का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये काम तुम्हें ही करना है, चाहे उसके बदले तुम्हें कुछ मिले या ना मिले। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये कहानी किसी ग्रंथ में लिखी ही नहीं गई, ना इसलिए क्योंकि ये छोटी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा सच थी। रामायण जैसे महाकाव्य में भी एक ऐसी कहानी है जहां खुद वाल्मीकि भी चुप रहे। आज आपको उस औरत की कहानी सुनाने वाला हूं जो जंगल नहीं गई, पर फिर भी सबसे लंबा वनवास उसी ने ही जिया। उसका नाम था उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। अयोध्या उस सुबह कुछ अलग थी। ऐसी सुबह जब सूरज निकलता है पर रोशनी गर्म नहीं लगती। राजमहल के बाहर लोग जमा हो रहे हैं। कोई जोर से बोल नहीं रहा ना, पर सबको पता था आज कुछ ऐसा होने वाला है जो बाद में धर्म के नाम से याद रखा जाएगा। राम वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण उनके साथ, और उर्मिला उर्मिला बस वही खड़ी थी जहां जिंदगी ने उसे खड़ा कर दिया था। उसने सुबह उठकर ज्यादा कुछ नहीं सोचा था, ना सपने ना बद्दुआ, बस एक अजीब सी हेवीनेस थी सीने में, जैसे सांस थोड़ी कम पड़ रही हो। लक्ष्मण अपने आप को तैयार कर रहा था, हथियार, कपड़े, फेस पर वो शांत सा एक्सप्रेशन जो बाहर से स्ट्रेंथ लगता है, अंदर से कंफ्यूजन होता है। उर्मिला ने देखा और समझ गई आज सवाल पूछने का वक्त नहीं है। किसी ने उर्मिला से नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो, किसी ने नहीं कहा तुम भी साथ चलो, ना किसी ने मना किया, ना किसी ने अलाउ किया। बस मान लिया गया तुम यही रहोगी, जैसे ये ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रार पे लिखा गया है। लक्ष्मण ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए आंखों में सवाल, पर जुबान पर नहीं आया, क्योंकि कुछ सवाल पूछने से सही चीज भी गलत हो जाती है। उर्मिला ने खुद नहीं कहा, उसने सिर्फ अपनी सांस को कंट्रोल किया, और वहीं से उसका वनवास शुरू हो गया। लोग सोचते हैं वनवास का मतलब होता है जंगल। गलत। वनवास का मतलब जब तुम अपने घर में हो पर तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ नहीं हो। उर्मिला महल में थी पर उसके दिन खाली थे। राम के वनवास के बारे में सब बात कर रहे थे, लक्ष्मण के त्याग के बारे में हर कोई बात कर रहा था, पर उर्मिला वो किसी लिस्ट में नहीं थी, उसका नाम कहीं लिखा नहीं गया। और फिर भी वो धीरे धीरे उसने भी अपना नाम बोलना कम कर दिया। सुबह उठना, वही महल, वही दीवारें, वही रास्ते, पर हर चीज थोड़ी ज्यादा बड़ी लगने लगी। टाइम स्लो हो गया। लोग कहते हैं टाइम सब ठीक कर देता है, लेकिन गलत। टाइम आपको बस आदत डालता है, वो खुद सही नहीं कर पाता। उर्मिला को भी आदत हो गई, अकेले खाना, अकेले बैठना, और रात को बिना किसी से बात किए सो जाना। उसने रोकर किसी को परेशान नहीं किया, उसने गुस्सा दिलाकर किसी को अनकंफर्टेबल नहीं किया, बस चुप रही, क्योंकि चुप रहना सबसे सेफ ऑप्शन होता है। स्ट्रांग होने का मतलब हमेशा लड़ना नहीं होता। कभी कभी स्ट्रांग होने का मतलब होता है रोज उठना, रोज काम करना, और अपने दर्द को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनने नहीं देना। उर्मिला ने किसी को ये फील नहीं होने दिया कि वो टूट रही है, पर सच ये था हर दिन उसके अंदर कुछ ना कुछ छूट रहा था, और कोई उससे वापस लाने वाला नहीं। लोग मिलते थे, पूछते थे सब ठीक, और उर्मिला के पास हमेशा वही सवाल होता, क्योंकि अगर वो नहीं बोलती तो सवाल आते, एडवाइस आती, कंपैरिजन आता, और वो किसी का बर्डन नहीं बनना चाहती थी। कभी कभी लोग कहते हैं तुम लकी हो, तुम महल में हो। उर्मिला सिर्फ मुस्कुराती, क्योंकि दर्द जगह से नहीं होता, दर्द होता है किसी के ना होने से। रात सबसे मुश्किल होती है दोस्तों। दिन में काम होते हैं, लोग होते हैं, नॉइज होता है,
रात में सिर्फ तुम होते और तुम्हारा दिमाग। उर्मिला लेटती, उर्मिला अक्सर सीलिंग देखती रहती, सोचती लक्ष्मण ने इस वक्त कहा होगा, क्या जमीन ठंडी होगी, क्या उसे याद आती होगी। फिर खुद को रोक लेती, क्योंकि सोचने से कुछ बदलता नहीं। सब त्याग किसी बड़े गोल के लिए नहीं होते, कुछ त्याग बस इसलिए होते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है। उर्मिला का त्याग ना राज्य के लिए था, ना कहानी के लिए, बस इसलिए था क्योंकि किसी को पीछे रहना था, और वही थी। राम के वनवास के साल गिनते रहते लोग, बस इतना। और उर्मिला के साल कोई नहीं गिनता था, उसके लिए हर साल सेम था, बस थोड़ा और खाली, बस थोड़ा और हैवी। पर वो फिर भी चलती रहती, क्योंकि रुक जाने का ऑप्शन नहीं था। लोग खुश थे, दीप जल रहे थे, राम जी वापस आ रहे थे, लक्ष्मण भी वापस आए। उर्मिला ने देखा, वो वही था पर थोड़ा अलग, और वो खुद भी वही थी पर बिल्कुल अलग। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि कुछ चीजें बोलने से छोटी हो जाती। उर्मिला ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने भी सैक्रिफाइस किया है, मैं भी सैक्रिफाइस कर रही हूँ, और इसी वजह से उसका सैक्रिफाइस सबसे बड़ा था। क्योंकि जब तुम अपने दर्द को प्रूफ नहीं बनाते, तभी वो प्योर होता है। रामायण यही रुक जाती है, आगे की जिंदगी लिखी नहीं जाती। पर उर्मिला जैसे लोग कहानी के बाद वाली जिंदगी जीते, बिना अप्लॉज, बिना रिकॉग्निशन, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने सही काम किया। वेदांता हमें यह कहता है दोस्तों कि धर्म हमें तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं देता। धर्म बस हमें यह कहता है कि ये चीज तुम्हें करनी है, बस कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, बस तुम्हें ये करनी है। हर सैक्रिफाइस का रिवॉर्ड नहीं मिलता दोस्तों। कर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें तुरंत कुछ मिलेगा। ईगो का असली त्याग होता है इंपॉर्टेंस का त्याग। जब तुम अपना दर्द दिखाना छोड़ देते हो, तब ईगो गिरता है। लाइफ एक्सप्लेनेशन नहीं देती दोस्तों। वेदांता कहता है सब कुछ समझने के लिए नहीं होता, कुछ चीजें जीने के लिए होती है, बस जी लीजिए। साइलेंट लोग सबसे ज्यादा बोझ उठाते हैं, और इसी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रांग भी वही होते हैं। रामायण राम की कहानी है, पर जिंदगी की सबसे गहरी सीख उर्मिला जैसे लोग देते हैं, बिना कुछ बोले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए आप नेक्स्ट कौन सी कहानी सुनना चाहते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर रिसर्च करूंगा एंड आई विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए